श्री महाकालेश्वर मंदिर से कार्तिक मास की निकलने वाली भगवान महाकाल की पहली सवारी सोमवार को शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर निकली। भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर प्रजा का हाल जानने के लिए, दर्शन देने के लिए बाहर निकले। भगवान महाकालेश्वर मंदिर में 8 बार और 12 त्योहार मनाए जाते हैं। भगवान महाकालेश्वर की सवारी साल भर तक निकलती है। श्रावण मास में निकलती है, कार्तिक मास में निकलती है, दशहरे में निकलती है। उसी के तारतम्य में भगवान महाकालेश्वर की सवारी कार्तिक मास का पहला सोमवार है और योग से अष्टमी भी है। आज गोपाष्टमी महापर्व, कार्तिक मास को सोमवार, 3 पर्व मिलके योग से आज सवारी निकलती है। भगवान महाकालेश्वर की सवारी शिव के हृदय में विष्णु भगवान भी विराजमान है, विष्णु के हृदय में शिव विराजमान है। उसी के तारतम्य में कार्तिक मास में भगवान की शिव निकलते सवारी निकलती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले भक्त भगवान महाकाल के चरणों में श्रद्धा अनुसार सामग्री दान करते हैं। सोमवार को महाराष्ट्र के एक भक्त ने भगवान महाकाल के लिए चांदी के आभूषण अर्पित किए। आभूषण में लगी चांदी का कुल वजन 7 किलो 182 ग्राम दर्ज किया गया। उज्जैन में छठ पर्व, शिप्रा नदी के किनारे छठ पूजन। अपने परिवार के साथ में सुख समृद्धि की कामना को लेकर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजन के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया गया। यह पर्व 4 दिन तक चलता रहा। नहाया खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ इस त्योहार का समापन होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य व छठ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक भी माना जाता है। मान्यता है कि छठ व्रत करने से संतान की प्राप्ति, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि व लंबी आयु प्राप्त होती है। यहाँ पर अधिकतर बिहार के लोगों द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। इसमें सुहागन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखकर छठ माता की पूजा करती हैं। इसको लेकर छठ के दिन शिप्रा नदी के किनारे बड़ी संख्या में सुहागन महिलाओं ने पहुंचकर विधि विधान से छठ माता की पूजा की। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं सभी उज्जैन वासियों को बधाई देना चाहूँगी छठ पूजा की। और छठ मैया का बहुत ही महत्व है और ये हिंदू पर्व, हिंदुओं का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये हमारे जितने भी व्रत है उन व्रतों में से सबसे कठिन व्रत माना जाता है। बिहार का ये महत्वपूर्ण और बहुत ही पौराणिक त्यौहार होता है। इसमें सबसे ज़्यादा सूर्य भगवान को, डूबते सूर्य को पहले दिन अर्घ्य दी जाती है। फिर सेकंड दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें घर परिवार के सुख शांति और सुहाग का पर्व माना जाता है। इसमें जी यहाँ पे जो आज है ना छठ का त्यौहार है, जो कि एक स्पेशली बिहारियों के लिए त्यौहार मनाया जाता है। जो कि मैं भी एक बिहारी हूँ, तो मेरी ट्रेन में मिस कर दी थी। मतलब जो मेरी ट्रेन है मुझे टिकट नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ पूजा करने। और मेरी पूजा भी हो गई है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पूजा करके। छठ करते हैं अपने सुख शांति के लिए।
क्या क्या किया जाता है इसमें? इसमें रोट बनता है शुद्ध घी का, शुद्ध घी का रोट बनता है, फल लगता है, नारियल लगता है, गन्ने के ऊख लगता है। किस प्रकार से की जाती है पूरी? इस प्रकार से कर जाती है कि वो नदी पर आते हैं, घर पर पहले पुआ पकवान बनता है और नारियल लगाता है, शरीफा लेते हैं, जैसे केले फल सब लेके वो छठ माता की हम पूजा करते हैं। पूजा किया जाता है बच्चे के लिए, अपने औलाद के लिए। अच्छा है पूजा करने से। हाँ, बढ़िया रहता है छठ पूजा करना। माता रानी खुद सबको आशीर्वाद देते हैं। कौन सी माता रानी की पूजा है? ये छठ माता की पूजा है। की शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि होती है, इसमें ये पर्व को मनाया जाता है। ये पर्व एक अपने आप में बहुत अलौकिक और बहुत हमारे सनातन धर्म से संबंधित सबसे बड़ा पर्व है। पूरे भारत में कई त्योहारों का महत्व होता है, लेकिन बिहार संप्रदाय, बिहार प्रांत में एक ये सबसे बड़ा महाउत्सव होता है। और ये महाउत्सव का विधान पूरे भारत में किया जाता है, क्योंकि बिहार से संबंधित लोग तो कई शहरों में, कई नगरों में अपने व्यापार को, नौकरी को कार्य करते हुए निवासरत हैं, तो वो बिहार में जाके इस पूजन को संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो उज्जैन के अलावा और भी जितने भी धार्मिक तीर्थ क्षेत्र हैं या जिस जगह को निवासरत हैं, वहाँ पे ये छठ पूजन को संपन्न करते हैं। कार्तिक मेला व्यापारियों ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कार्तिक मेला के 70 से 80 वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो वर्ष 2022 से हो रहा है। एक माह लगने वाला कार्तिक मेला पारंपरिक व धार्मिक मेला है। उक्त मेले का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। बार बार नए नियम लागू करने से कार्तिक मेले की पहचान विलुप्त होती जा रही है। इस झूला पट्टी को भी ऑनलाइन किए जाने की खबर से समस्त झूला व्यापारियों में रोष व्याप्त है। हर वर्ष नए नियम लागू करना तुगलकी फैसला है, मानव अधिकारों का हनन है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। विगत 2 से 3 वर्ष से कार्तिक मेला समय पर नहीं लगने से झूला व्यापारियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। एक तरफ नगर निगम प्रशासन ब्लैकमेलिंग, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात करता है, दूसरी तरफ ऑनलाइन जैसे नियम बनाकर ब्लैकमेलिंग, भ्रष्टाचार व लूट खसोट को खुद लागू करता है। जितनी महंगी भूमि आवंटन नगर निगम करेगा, उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। आम ग्रामीण व शहरी जनता के साथ लूट खसोट तो होगी ही। 3 माह पूर्व हमें समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी लगी थी कि झूलों को भी ऑनलाइन भूमि आवंटन की जाएगी। इसका हम समस्त झूला व्यवसाय पुरजोर विरोध करते हैं। उक्त एमपी ऑनलाइन व्यवसाय का हमने 3 माह पूर्व चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले दिनांक 27 सितंबर 2023 को आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, सभापति महोदय अन्य को लिखित आवेदन देकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, अपना विरोध दर्ज करवाया था। वही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल व जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी उज्जैन को भी दिनांक 16 नवंबर को अपनी आपत्ति व विरोध दर्ज करवा चुके हैं। अगर कार्तिक मेला ऑनलाइन होता है तो समय पर मेला संचालित नहीं हो पाएगा, वहीं मेले का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो जाएगा। पैसे वाले गुंडे, बदमाश, बाहुबली भूमि आवंटन करवा लेंगे, फिर उनका ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होगा। जितनी महंगी भूमि आवंटित होगी, उतना ग्रामीण व शहरी की जेब पर डाका डलेगा। विगत वर्ष 2022 में 60 से 70 वर्षों से कार्तिक मेले में झूले लगाने वाले व्यवसायियों को नए नियम ऑफलाइन के माध्यम से ही भूमि आवंटित की जाए। ये 3 साल से मेला लगभग बिगड़ रहा है। तीसरे साल कोविड के कारण मेला बिगड़ा। पिछले साल इन लोगों ने जो अपने वाली चलाई, मतलब तानाशाही वाला जो काम करा है, जो 2500 रुपये में हमको दुकान मिलती थी, 2500 3000 रुपये में, उसके 30,000 रुपये कर दिए। तो ये कहाँ तक सही है? अगर 33,000 में अगर छोटा व्यापारी दुकान लेगा तो वो क्या कमा के ले जाएगा और क्या खाएगा? झूला व्यवसाय ऑनलाइन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, क्या दुकानदार भी इसका विरोध करेंगे? दुकानदार भी उन्हीं के साथ है सब। झूले वालों के व्यापार जो करता है वो सब एक साथ में चलते हैं सब लोग। इस बार भी अगर निगम ने ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई तो क्या आप दुकान ये सब हम तो नहीं लेंगे सर दुकान। कितने दुकानदार हैं यहाँ पे? यहाँ करीब 500 करीब दुकानदार हैं और बाहर से भी लोग आते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। सभी की सहमति है आपके साथ हैं सभी? बिल्कुल होना चाहिए, सबको साथ में रह के और लड़ाई लड़ना चाहिए।
हमारी सबसे पहले मांग यही है, इस पे आपत्ति हम मध्य प्रदेश चुनाव निर्वाचन आयोग को भेज दी है, यहाँ भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुके हैं। आपत्ति यही है कि विगत वर्ष आपने अगर ऑफलाइन किया है और डबल ट्रिपल शुल्क वसूला गया है तो ऑनलाइन की तो आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसका बोझ जनता पे लग जाएगा। मेरा मेन मकसद ये है कि पब्लिक की जेबें कट जाएंगी, 100-150 रुपये प्रति टिकट हो जाएगा, क्योंकि विगत वर्ष 2022 में इन्होंने ऑफलाइन किया, 60-65 हजार रुपये की रसीद को लगभग 2 लाख रुपए की काटी और उसके लिए हमें 20 रुपये बढ़ाना पड़े, 50 रुपये के 70 रुपये करना पड़े। अब अगर ऑनलाइन होता है, मान लो एक बात अभी तक तो नहीं है, और अगर ऑनलाइन होता है, परिषद ने या समिति ने किसी ने पास कर दिया तो सीधी शर्ट लूट खसोट ब्लैक मेलिंग। एक तरफ नगर पालिका निगम प्रशासन कहता है कि ब्लैक मेलिंग पे रोक लगा रहा है, भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहा है, तो रोक कहाँ लगी भाई, रोक कहाँ लगी? इसको तो ब्लैक मेलिंग पे बढ़ावा मिल गया, वो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लूटपाट मचेगी। उज्जैन के आगर रोड स्थित आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने मिला नवजात शिशु का शव। रहवासी लोगों ने बताया कुत्ता मुंह में शव को लेकर जा रहा था। जब रहवासियों ने कुत्ते को भगाया तो देखा कि एक नवजात शिशु मृत अवस्था में था। इसे देखकर तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया। भाई साहब, ये जगह आरडी विनायक ग्रीन सिटी के पास में है, आरडी मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर करीब 2 बजे ये हमारे पास में शॉप है, वहां से कुत्ता जब निकल रहा था तो कुत्ते के मुंह में दबा हुआ था बच्चा। जब हमने कुत्ते को भगाया देखा तो बच्चा क्या मृत था, बाकी 6-7 महीने का है, और आरडी मेडिकल कॉलेज के जस्ट पास में ही है। बच्चे की नाल लाल सब कुछ पूरा कंप्लीट हो चुका है, बच्चा 7-8 महीने का। करीब हमने आधे घंटे पहले पुलिस को भी कॉल किया है, बाकी अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है। उज्जैन में बीती रात महाकाल लोक के सामने श्री मां गंगा नाश्ता व भोजनालय पॉइंट पर होटल के सामने गाड़ी रखने की बात को लेकर बदमाशों ने नशे की हालत में तोड़फोड़ कर दी। होटल संचालक मनीष जारवाल निवासी प्रकाश नगर 332 चौराहे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात 10:30 बजे के बीच दुकान के सामने जितेंद्र, आकाश, अंकित, कृष्णा, रोहित, उमेश, सरदार आदि नशे में धुत होकर आए थे। दुकान के सामने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे थे। इस दौरान दुकान में काम करने वाले नरेंद्र व योगेश ने उन्हें दुकान के सामने से गाड़ियां साइड में करने को बोला। सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट चालू कर दी। दुकान में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। दुकान के गले में रखे 8,500 रुपए लगभग लेकर निकल पड़े। जब वह थाने पहुंचे तो महाकाल थाना पुलिस ने उन्हें यह कहकर वहां से लौटा दिया, अभी थाना प्रभारी नहीं है। पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस लगभग 1.5 से 2 घंटे लेट पहुंची। जब तक बदमाश दुकान पर तोड़फोड़ करते रहे। इस घटना में एक नया मोड़ सुबह आ गया। जब फरियादी थाने पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाने की कहने लगा तो पता चला कि फरियादी के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर शक भी होता है। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है यह अब पता चला। नागदा शहर के उद्योगपुरी क्षेत्र में गुजरात गैस लाइन कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड खराब होने से 3 उद्योगों की फायर ब्रिगेड बुलवाकर लगभग पौन घंटे में आग पर काबू पाया गया। मौके पर दोनों थाने का पुलिस बल व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मौजूद रहा। मामले की जांच के आदेश दिए गए। कंपनी के अग्निशमन यंत्र व ऐसे हादसों से बचाव के साधन उपलब्ध नहीं थे। किस कारण यह हादसा हुआ है? टीम निकल गया। टीम निकल गया और वो सिंगल ये इनको पता नहीं चला जब लगी।